बहरहाल इसी बीच में मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राहुल को गुजरात की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी, आपको याद होगा, और यही वजह थी कि जिसके चलते राहुल की सांसदी, उनकी सदस्यता चली गई थी। बाद में राहुल ने हाईकोर्ट का रुख किया, वहां पर भी उन्हें राहत नहीं मिली और 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2 साल की राहुल की सजा को बरकरार रखा था और आखिर में 15 जुलाई को राहुल ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज इसी पर सुनवाई होने वाली है। आपको याद होगा, मोदी सरनेम को लेकर ये विरोध जारी किया गया था, ये विरोध किया गया था कि आखिर क्यों टारगेट किया है राहुल गांधी ने इस सरनेम को, और इसी को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती गई, उनकी सदस्यता भी चली गई और 2 साल की सजा का ऐलान भी उन्हें हुआ था। सीधे सुमित का रुख करेंगे। सुमित, ओवर टू यू, क्योंकि राहुल गांधी एक बार फिर से इस बात को दोहरा चुके हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ठीक उन्होंने ये तब भी कहा था जब उसके बाद उनको 2 साल की सजा का ऐलान हुआ और उनकी सांसदी भी चली गई। जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए आज राहुल गांधी के लिए अहम दिन है, खासकर सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि जो दोष सिद्धि है, जो कन्विक्शन है, उस पर स्टे होगा या नहीं। क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो पूर्णेश मोदी जो शिकायत करता है और इसके साथ ही गुजरात सरकार है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा था और जवाब मांगा था। इस मामले में जो पूर्णेश मोदी हैं, उनका जवाब आ चुका है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि राहुल गांधी जो है वो अहंकारी हैं और जिस तरह से उन्होंने एक मोदी समाज के खिलाफ बयान दिया है, उससे मोदी समाज आहत हुआ है और राहुल गांधी जो है इसके लिए वो माफ़ी मांगने भी नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो एक तरह से अहंकारी हैं। लेकिन इसके जवाब में राहुल गांधी का जो जवाबी हलफनामा आया है, उसमें राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा है कि वो अहंकारी नहीं है और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर जो बयान दिया था, उसके लिए वो माफ़ी मांगने भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने पूरे मोदी समाज को नहीं दिया था, जो मोदी एक्चुअल में खासकर जो उन्होंने तो पूर्णेश मोदी की भी आलोचना एक बार फिर से की ना, एक तरह से उन्होंने पूर्णेश मोदी की भी आलोचना उन्होंने एक बार फिर से की। जो अपना हलफनामा दायर किया उसमें तो उन्होंने लिखा कि वो ये चाहते हैं कि उनकी सजा हट जाए, वो ये चाहते हैं कि उनकी सांसदी पर जो सांसदी उनकी गई है वो उनको दोबारा से मिल जाए। लेकिन ऐसे में उन्होंने पूर्णेश मोदी पर भी आलोचना वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने जो अपना जवाबी हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उसमें सीधे तौर पर कहा है कि वो एक राजनेता हैं और राजनीति में इस तरह के बयानबाजी जो है वो हमेशा चलती रहती है और इसके लिए एक नेता पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि माफ़ी मांगने के लिए दबाव जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। तो राहुल गांधी का जो जवाबी हलफनामा है, उससे यही सामने आता है कि राहुल गांधी इसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन पूर्णेश मोदी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी अहंकारी हैं और वो इस मसले को लेकर माफ़ी भी मांगना नहीं चाहते हैं। ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का आदेश है, उसको बरकरार रखा जाए। अब दोनों जवाबों को सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि राहुल गांधी को राहत मिलेगी या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को आज अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि इसके सियासी मायने भी बेहद अहम है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव हैं और राहुल गांधी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर दोष सिद्धि कन्विक्शन पर अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे अगर आज नहीं देता है तो राहुल गांधी को फिर राहत नहीं मिलने वाली है, ये तय है। आज एक क्रूशियल टाइम है, आज सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, क्योंकि पिछली सुनवाई में जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा था कि हम जवाब आ जाने दीजिए, हम आज तय करेंगे कि इस मसले पर राहुल गांधी को राहत दी जाए या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आप एक बात कह रहे थे, वो अधूरी रह गई थी। राहुल गांधी की तरफ से ये बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है कि जो रिकॉर्ड है उसमें मोदी नाम का ना कोई समुदाय है ना कोई समाज है और इसीलिए समग्र रूप से मोदी समुदाय को बदनाम करना या फिर उनको लेकर ऐसा कुछ कह देना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यह सबसे महत्वपूर्ण तर्क राहुल गांधी अपने बचाव के लिए क्या देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए राहुल गांधी काफ़ी कैजुअल तरीके से ले रहे हैं इस पूरे मसले को। उनका कहना है कि राजनेता जो होते हैं वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, यह पूरा मामला जो है वो पॉलिटिसाइज है और मोदी जो है वो एक किसी खास समुदाय को टारगेट नहीं करता है। उन्होंने जिस तरह से तमाम मोदी जो सरनेम में जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था उन पर उनका निशाना था और उन्होंने इस पर निशाना साधा था। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी पर सरनेम पर अगर वो कुछ कहते हैं तो पूरा समाज इससे बदनाम होता है। तो राहुल गांधी इस मसले को लेकर काफ़ी कैजुअल
कैजुअल हैं और उन्होंने अपने हलफनामे में ये भी बात कहा है कि वो आगे भी माफी मांगने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें माफी मांगना होता तो वो ट्रायल कोर्ट में ही माफी मांग लेते। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि मैं वो अपराध का दोषी नहीं हूं, दोष सिद्धि टिकाऊ नहीं है, और अगर मुझे माफी मांगनी होती तो मैं ये बहुत पहले कर चुका होता, मैं माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी ने इस बात को एक बार फिर से दोहराया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्या राहुल गांधी को राहत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, इस पर नजर सुमित आप बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास।